नमस्कार सभी को। मैं इंस्पेक्टर मंजीत। अभी फिर हम एक बार दोबारा जुड़े हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। अच्छा, लाभ एंड हानि को हम अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से कैसे देखते हैं कि हम किसी भी सामान की खरीद बिक्री करते हैं, लेन देन करते हैं। उस लेन देन के दौरान हमें जो लाभ होता है, हानि होता है, उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो एक्चुअली परसेंटेज, मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में समझाया था। परसेंटेज का मतलब होता है किसी संख्या का 100 का मान लो मैं कहता हूँ x% कितना होगा, तो 100 का x हिस्सा, ये परसेंट होगा। अच्छा, मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास 10 रुपये हैं। 10 रुपये आपको मिलो, आपने सोचा कि मैं कोई काम शुरू करता हूँ, कोई बिज़नेस शुरू करता हूँ, कोई लेन देन शुरू करता हूँ। आपने कोई लेन देन किया, मान लो आपसे उस 10 रुपये की 10 की जगह आपको 12 रुपये आए, तो आपको ये 12 रुपये क्या है, लाभ हुआ है, हानि हुई? लाभ हुआ 2 रुपये यहाँ पे। अब मैं कह दूँ 10 रुपये हैं, मुझे लास्ट में मुझे 7 रुपये बचे, तो यहाँ पे क्या है, 3 रुपये की हानि हुई। तो इसी तरह से हम क्वेश्चनों में भी बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही समझेंगे चीज़ों को। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना होता तो जो परसेंटेज में निकालूंगा इस 10 रुपये पर निकालूंगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये 12 रुपये तो क्या आमदनी है मेरी, ये 7 रुपये तो ये कम हुआ ज़्यादा हुआ बाद की चीज़ है। पहले तो मैं देखना है उस हमने जो हमारे पास पैसा था, जो भी था, हमारी इनकम थी, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, हमने लेन देन किया, उस लेन देन में हमें घाटा हुआ है, फ़ायदा हुआ, पहले हमें वो देखना है। फिर उसने अगर परसेंटेज की बात की तो हम परसेंटेज निकालेंगे हमारे हाथ के जो पैसा था इस पैसे पे, क्योंकि घटेगा बढ़ेगा, ये घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करते हैं और क्वेश्चनों की मदद से शुरू करूँगा। कुछ इजी लूँगा मैं और कुछ मॉडरेट भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी के लिए बहुत ही ईजी हो, क्योंकि जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो उसके लिए मोस्टली ईजी होंगे। तो सभी की नॉलेज एक जैसी नहीं है, तो कोशिश करते हैं हम इनको करने की। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि किसी वस्तु को 800 रुपये, मतलब कोई आर्टिकल उसने 800 रुपये में बेचा और उसको बेचने पे 20% की हानि हुई। तो मेरा मतलब ये है कि कोई चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। जब उसने बेचा, उसको कितने में बेचा, 80% में। ये परसेंटेज दिया है मैंने यहाँ पे, इसने पैसा दिया है, देखो ये दिए रुपए। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अभी ये कह रहा है 80% में बेची तो मुझे 800 रुपये में बेचनी पड़ी। अगर मुझे इसकी 100% कीमत, 100% कीमत कितनी होगी इसकी, मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये कितना है, 10 गुना है ये। तो मैं इसको भी 10 गुना कर दूंगा, तो ये परसेंटेज को रुपये बना लूँगा, तो 1000 रुपये की। अब मेरा मतलब ये है कि जो इसका सीपी कॉस्ट प्राइस जो भी है, या मेरी जेब में जो पैसा था, या जो मेरी खुद की आमदनी थी जिसमें मुझे लाभ हानि हो रहा था, वो 1000 रुपये है। ठीक है, ये कह रहा है अगर मैं इस पर 25% लाभ कमाना चाहता हूँ। देखो लाभ या हानि होगी, मैंने ये बोला था कि लाभ या हानि होगी तब भी होगी जब हमारी जेब में जितना पैसा उस पर होगी, ना कि इस पर लाभ हानि होगी। समझ रहे मेरी बात को? तो लाभ हानि जब भी निकालनी है तो हमने जो हमारी जेब में पैसा उस पर निकालनी है। अभी मैं इसको बिल्कुल बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो मैं इसको आगे बताऊँगा डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हो उसको आप। तो इसने बोला है 25% इस पर लाभ कमाना है, मतलब इसको या तो मैं इस पर पहले 25% निकाल लूँ और फिर मैं इसमें जोड़ दूँ, या मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ अपने आप में 100% है, ये चीज़ अपने आप में 100% है। अगर मुझे इसमें 25% लाभ कमाना है तो इसमें 25% और जोड़ दूँगा, तो मुझे इसे 125% में बेचना पड़ेगा। ये कह सकता हूँ मैं इसे। देखो 1000 रुपये कोई चीज़ है, उसे 25% लाभ चाहिए मुझे, तो मैं उसे काटा पीटी करके 250 रुपये लाभ लूँगा, तो इसमें 1000 रुपये की चीज़ है, 250 रुपये लाभ लूँगा उस पर, तो मुझे 1250 रुपये की बेचनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो सकता था कि मुझे पता है 1000 रुपये कोई चीज़ है और 125% में उसे बेचना है उसे, तो काटा पीटी कर लेंगे, 1250 रुपये की हो गई। ये बहुत बेसिक हो गया। अच्छा, अब मैं एग्ज़ाम पर्पज़ से बताता हूँ आपको। अभी जैसे उसने बोला कि यहाँ पे लॉस हुआ उसे 20% का, तो इसका मतलब 100% की कोई चीज़ थी तो 20% का लॉस हुआ, तो उसने 80% में बेची होगी वो। अभी मैं कितने में बेची उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। और ये कह रहा है कि उसको 25% का लाभ कमाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से कि 80% कीमत दी है किस चीज़ की, पहले मैं उसका 100% निकालूंगा।
ठीक है, 100% निकल गया। अब मुझे उस पर लाभ चाहिए 25% का, तो मैं उसे 125% बेचूंगा। तो 100 को 125% पे बेचूंगा मैं। देखो ये चीज़ कैसे डायरेक्ट हुई है और कैसे लिखते हैं वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो ये वाला 100 इस 100 से कट जाएगा, तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, नीचे 80 बचेगा, ऊपर 125 बचेगा। ये परसेंटेज में पूरा है। अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है वो बताता हूँ आपको। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करता। मुझे पता है 80% की वैल्यू इसने दे रखी है 800, और मुझे 100% नहीं निकालना था, मुझे सीधा सीधा पूछा था 125% की से 25% लाभ से, तो 125% का मुझे वैल्यू निकालनी थी यहाँ से। ये तो था इसका। तो जो दिया है नीचे, जो निकालना है ऊपर, यहाँ से मैं काटा पीटी कर लेता 1250। मेरा मतलब समझाने का थोड़ा सा और मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करूँगा। ये जो स्टेप है, इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए मैंने ये समझाया आपको भी। ये 100% आपस में कैंसिलेशन हो जाता है। ये कैसे कैंसिल होता है, क्यों कैंसिल होता है, ये चीज़ समझाने की कोशिश करिए मैंने। ये जो लिखा है, ये स्टेप जो लिखा है हमने, इस स्टेप से ये, इस स्टेप से इस स्टेप कैसे है ये दिखाया मैंने। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे। अच्छा, इसने दिया है, देखो 3 चीज़ होती हैं मार्केट में जब भी चलती है। एक होता है सीपी। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य मतलब जो है जो हमारी जेब खर्च है। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये होगी मार्केट प्राइस। अब देखो सीपी, एसपी और एमपी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आपकी रियल लाइफ की उससे समझाता हूँ मैं। जैसे आपने कोई साबुन खरीदा या कोई दवाई खरीदी आपने, अब कोई कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही होगी। उस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे रैपर हो गया, रैपर किस चीज़ का बन रहा है, उस पर प्रिंटिंग होती है, दवाई होती है, दवाई के लिए मटेरियल यूज़ होता है, केमिकल्स यूज होते हैं, या साबुन है जो भी उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, वो अलग अलग जैसे जगह से असेंबल्स होते हैं। उन पे कहीं ना कहीं, अब एक कंपनी है, हो सकता है कि कोई कंपनी सब चीज़ें नहीं बनाती, वो क्या असेंबल करके एक जगह डालती है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डिटॉल का। अब आप डिटॉल ख़रीदते हो मार्केट से, वो 50 रुपये 60 रुपये जितने की भी आती होगी। अब उसमें जो अंदर केमिकल डलता है वो एक कंपनी में बनाती होगी, और उसमें जो कांच की डब्बी आती है, वो कांच कोई और दूसरी कंपनी या कोई और कहीं फैक्ट्री में बनता होगा, और उस पर जो ऊपर स्टील का ढक्कन लगता है वो कहीं और फैक्ट्री में बनता होगा। मान लो उसकी एक जगह उसने स्टील पर खर्च किया उसने 2 रुपये। डिटॉल में स्टील यूज हुआ, गिलास यूज हुआ, राइटिंग मत जाना, और केमिकल यूज हुआ कोई। अब मान लो उसने स्टील पे 5 रुपये खर्च किए ढक्कन पे, गिलास पे उसने 10 रुपये खर्च कर दिए। मैं रियलिस्टिक नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस अंदाज़ा लगा लेना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसने जो केमिकल अंदर जो डाला है उसमें डिटॉल, जिसे हम डिटॉल बोलते हैं, उसमें मान लो 20 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो ये देखो अब जोड़ेंगे हम तो ये कितना बैठेगा, 35 रुपये। लेकिन ये चीज़ उस कंपनी को पता है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है। समझ रहे हो मेरी बात। अब उसको वो मार्केट में उतारेगा, मार्केट में उतारेगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ के उसमें वो मार्केट में उतार देगा कि भाई 5 रुपये प्रॉफिट कमाना मुझे, तो 40 रुपये में उतार देगा। अब उसने क्या है कि बड़े किसी उसको होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने किसी रिटेलर को दे दिया। उसने क्या करा, मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाता हूँ मैं, भाई मैं 40 के लाया था, मैं 50 में बेचूंगा मैं। तो अब उस रिटेलर ने ले लिया। रिटेलर बोलता है कि भाई 10 रुपये मुझे भी कमाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 60-70 रुपये या मैं अपनी मनमर्जी की कीमत लगाता हूँ। यार ऐसा कहीं ऐसा हो सकता है कि पहाड़ों में जा रही है कोई चीज़, तो हो सकता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ज़्यादा हो जाए, तो वो 90 रुपये की बेचने लग जाए। तो उसने देखा कि मेरी जो 35 रुपये की चीज़ थी, वो अगर मैं 40 या 45 में बेचता तो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से आसानी से खरीद सकते थे। लेकिन अब उसकी कॉस्ट क्या है, नीचे मार्केट में जहाँ पे बेचनी एक्चुअली में जो लोगों की जहाँ पे खपत है, वहाँ पे जाकर देखा उसने कि 90 और 100 रुपये की बिक्री है वो। अब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो कुछ थी, और उसकी मार्केट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसका क्या हो गया, वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से डिमांड होगी उसकी कम। तो कंपनी ने क्या किया कि एक ऐसी वैल्यू डिफाइन कर दी कि इस रेट से ऊपर, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वगैरह जो भी है, इस रेट से ऊपर मेरी चीज़ नहीं बेची जाएगी। तो उसे कहते हैं हम MRP या MP। अब समझने की कोशिश करना मेरी बात को।
अब कंपनी जब डिसाइड कर देगी, जैसे दवाइयाँ आप लेने जाते हो तो एमआरपी पे खरीदते हो आप, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीदते हो आप जो भी चीज़ खरीदते हो। तो उसमें क्या है, लोग क्या है इस एमआरपी एमपी को ही सेलिंग प्राइस केमिकल उसमें दवाइयों वाले उसमें खास करके ये चीज़ देखी जाती है। उसकी कॉस्ट प्राइस तो कुछ और थी, कंपनी ने तो ये एमआरपी इसलिए डाली थी कि इससे ऊपर एक कीमत पे चीज़ बेची ना जाए। और लोग क्या है इसी एमआरपी पे बेचते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस का यहाँ कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब मेरी बात छोटी समझ गए होंगे, अब मैं दोबारा समझाता हूँ इस टॉपिक को। प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ हुई जो मुझे पता है, कंपनी को पता है कि मेरी कॉस्ट कितनी है, मैंने उसको बेच दिया रिटेलर या होलसेलर को। उस पर कुछ एमआरपी थी जो ज़्यादा डली हुई थी। अब वो ये कहता है कि मैं डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट जो दूसरा ग्राहक देता है, जो ग्राहक को डिस्काउंट मिलता है वो एसपी पे नहीं मिलता एक्चुअली, वो इस पे एमआरपी पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है, वो डिस्काउंट मिलता है जब भी मिलता है। उसके बाद उसके लिए सेलिंग प्राइस बनती है। तो कॉस्ट प्राइस तो आज भी कस्टमर्स के लिए हिडन ही रहती है। अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ आगे। अब बहुत लंबा लेक्चर हो गया, अब मैं सवाल पे आता हूँ, उसको दोबारा काटा पीटी करता हूँ। देखो इसमें 3 चीज़ें, मार्क प्राइस, यहाँ डिस्काउंट दिया उसने, फिर यहाँ प्रॉफिट कमाया उसने, ठीक है। देखो सीपी, एसपी, एमपी, उसने बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, ठीक है। ये कह रहा है 20% की छूट देता है, तो 20% इस पर देगा। अब इसका 20% कितना होता है, या तो मैं ऐसे निकाल लूँ कि इसका 20% छूट दिया उसने तो 1/5 होता है, तो 110 होता है, तो 110 रुपये छूट देगा तो ये 440 हो गया। या तो मैं ऐसे निकाल लूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये 20% की छूट देगा इस पर तो इसको 80% में बेचेगा ना ये, तो मैं इसका 80% निकाल सकता था डायरेक्ट। अगर मुझे परसेंटेज याद होता तो मैं सीधा सीधा कह सकता था ये 4/5 होगा, 5 से कट जाए 11 बार तो 440, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है स्टिल, मतलब यहाँ बेचने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। अगर मतलब सीपी 100% थी तो ये 10% लाभ कमाने का मतलब क्या है, ये 110% है ये। अब देखो कितने गुना है ये 4 गुना है ये, तो यहाँ पे भी 4 गुना कर दूंगा मैं। या अगर सीधी कभी कभी गुणा नहीं होती है तो मुझे पता है कि 10 से 11 हो रहा है, रेशो बना लेता हूँ, इसे काट लेता हूँ, तो 10 से 11 हो रहा है। जब 11 की वैल्यू इसने 440 दी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 40, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, गलत हो गया क्या कुछ, सॉरी यहाँ 10 की वैल्यू निकालनी पड़ती है यहाँ से, 10 11 था 400, तो सीपी हो गया 400। अब देखो मेरे पास सवाल आ गया, मेरे पास सीपी निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 400, किसी ने वो 440 रुपये बेची जिसकी एमआरपी या एमपी 550 था। अब वो कह रहा है अगर वो इसको 470 में बेचता है, अब देखो, अब इसको यहाँ समझो ऐसे, अब यहाँ पे मार्क प्राइस ख़त्म हो गया। कोई 400 रुपये की चीज़ है, अगर कोई उसको 470 रुपये में बेचता है तो उसको कितना लाभ होगा। तो देखो 400 रुपये की चीज़ है, उसको 470 में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है वो एक्स्ट्रा, भाई ये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लाभ जो हो रहा है, ये लाभ यही तो हो रहा है बस। तो 70 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है लाभ, हानि होती है सीपी पे होती है। ये 17 चौक 68, ये हो गया 17.5%। अब मैं इसको बहुत ब्रीफ में कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है वो समझाता हूँ। देखो मैं आपको भी, देखो उसने मुझे बताया कि इसने 550 रुपये मार्क प्राइस दिया था, उसने 20%, देखो सीपी हो गया, एसपी हो गया, ये एमपी हो गया। अभी मैं कुछ नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, कह रहा है शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 20% का, स्टिल प्रॉफिट अगर उसने 10 रुपये से 110 रुपये किए, कब किए उसने, जब उसने डिस्काउंट दिया था 500, सॉरी ये इसको मैं अभी इसको नहीं ले रहा, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, जब उसने डिस्काउंट दिया था 20% का। अब देखो एक तो ये लाइन हो गई, एक लाइन हो गई ये कि 100% एमपी है, इस पर 20% डिस्काउंट दिया। ये देखो काटा पीटी कर लूँगा, 10 से 11, यहाँ आ जाएगा 4 से 5। ये जेड सबने पढ़ा होगा, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 10 चौक 40, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या 4 है, 4/5 हो गया, ये 80 कट गया था,
तो ये हो गया 11 गुणा 4 कितना हो गया 44। फिर इसकी इसमें करते हैं तो हो गया 55। अब देखो एक्चुअली क्या है, CP ये है, SP ये है, MP ये है। इसने MP दे रखी 550, मतलब 55 का 550 बना दिया, तो इसे तीनों पीछे 0 0 चिपका देंगे। अब मेरे पास निकल के आ गया CP निकल के आ गया, SP निकल के आ गया, MP निकल के आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 400, उसने 440 की बेची थी, 550 उसने मार्क प्राइस किया था। ये पहली यहाँ तक की लाइन होगी ख़त्म, यहाँ तक की लाइन होगी ख़त्म। ये सब किस लिए कर रहे थे हम, इस लाइन के लिए कर रहे थे, उत्तर हमें इस लाइन से आना है। अगर वो इस 400 रुपये की चीज़ को अगर वो 470 में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना था। अब मुझे पता है 400 रुपये की चीज़ है, 470 में बेचूंगा तो 70 रुपये कमाऊँगा मैं। परसेंटेज निकालना था 70/400 गुणा 100, 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। देखो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस की बात करी, यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात करी, यहाँ पे मार्क प्राइस की कहीं कोई बात नहीं करी है। तो ये हो गया CP, ये हो गया SP, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, एक सही 2/5 1 × 2/5 ऑफ इट्स, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 1 × 2/5 है CP का। ये लिखा है इसने, मैंने जो इसने बोला सिर्फ सेम ये लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 5 × 5 और 2 7, ये हो गया 7/5 CP यहाँ SP। तो मैं अगर नीचे इसको या CP को यहाँ मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चला जाएगा, SP/CP बराबर होगा 7/5। अब देखो CP के सामने CP, SP के सामने SP, मतलब क्रय मूल्य हो गया 5 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 7 रुपये। मतलब 5 रुपये की कोई चीज़ है वो 7 रुपये में बेच रहा है, तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपये की तो चीज़ है, वो कितने रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है, 2 रुपये एक्स्ट्रा में, 7 रुपये तक तो है। अब ये तो होगी इसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी जो जेब का खर्चा है। वो बचत कितनी की है उसने, ये बचत की है उसने। लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट जब भी निकालना है तो क्रय मूल्य पर निकलेगा 2/5। अब 2/5 मुझे देखते समझ जाना चाहिए था कि ये 40% की वैल्यू है, मुझे परसेंटेज से याद होनी चाहिए थे एकदम। अब देखो अगला सवाल है, अच्छा, एक दुकानदार 2 समान फर्नीचर क्रम से 18,000 और 10,000 रुपये में बेचने पर समान प्रतिशत लाभ लेता है। मतलब क्या है, किसी चीज़ की कोई कॉस्ट प्राइस है कुछ, पहले उसने 18,000 रुपये में बेची, फिर उसने 1,000 रुपये में बेची, 10,000 रुपये में, सॉरी। जो नुकसान हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक समान हो रहा है। देखो परसेंटेज लूँ मैं यहाँ से, या मैं बोलूँ कि रुपयों की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस तो हमारा सेम ही है ना भाई। अगर मुझे लाभ या हानि निकालनी है तो इस पर तो निकालूंगा मैं। तो मैं देख लूँगा इनके बीच में तो गैप कितना है, 8,000 का गैप है। 2 हिस्सों में कर दूंगा ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा 4,000, या तो मैं इसमें 4,000 घटा दूँ या इसमें 4,000 जोड़ दूँ, तो ये आ जाएगा 14,000। मतलब 14,000 रुपये की चीज़ थी, 4,000 रुपये अगर प्रॉफिट कमाता मैं या 4,000 रुपये नुकसान कमाता मैं, परसेंटेज उतना ही आएगा। निकाल के देख लो आप। अब ये तो आ गई CP आ गई। अब हम ये यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। अब ये कह रहा है 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो 14,000 रुपये की चीज़ है, अगर मैं 50, देखो 100% कोई चीज़ है, अगर मुझे 50% लाभ कमाना तो उसे 150% पे बेचना पड़ेगा ना। मतलब 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचनी पड़ेगी, रेशो तोड़ लूँ में से। अब नहीं अभी भी समझें तो मैं 14,000 का 50% निकालूंगा पहले, 1/2, ये आएगा 14,000 गुणा 1/2, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये प्रॉफिट होगा। इसे किस मतलब इसमें 14,000 में 7,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, तो ये 21,000 रुपये में बेचनी पड़ेगी हमें। या मैं इसका ऐसा कर सकता था, मुझे पता है 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तो 14,000 गुणा 2 से 3 बेचनी पड़ेगी मुझे, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता, मुझे जोड़ा घटी नहीं करनी पड़ती। अब देखो ये थोड़ा सा बेसिक से मैंने थोड़ा एडवांस किया है कि अब ये सब ये स्टेप आप शायद अपने आप भी समझ जाओगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी आपको। अगर आप मान लो इसे XYZ से करने की कोशिश करते, तो देखो मैं यहाँ पे कैसे कहता हूँ कि इसमें 10,000
इसमें कुछ वैल्यू ऐड करोगे आप, बराबर हो जाएगी 18,000 में कुछ वैल्यू घटाओगे तो वो बीच की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल के आ जाएगी इसकी। यही मैंने यहाँ किया था, यही इस चीज़ को मैं ऐसे एक्स मान के कर सकता था। तब भी देखो यहाँ माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का, ये जाके माइनस का हो जाएगा। 18,000 में 10,000 घटा दूंगा तो जो एक्स की वैल्यू आएगी 4,000 आ जाएगी निकल के यहाँ से। तो देखो या तो मैं इसमें 4,000 घटा दूँ या इसमें 4,000 जोड़ दूँ, तो जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो निकल के आ जाएगी। फिर उसमें 50% का प्रॉफिट निकाल लूँगा मैं, तो तब भी मैं वहीं पहुँचूँगा। अब देखो इसने दिया है CP दी है इसने, SP दी है इसने। CP दी है इसने 1440, SP दी है इसने 1800। ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। अब देखो 14 से 18 जाने के 400, लेकिन 40 ऑलरेडी तो 360। ये घटाने जोड़ने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं। अब देखो 14 से 40 रुपये पे 360 रुपये का पैसे कमाया उसने। अब इसे परसेंटेज में करना है तो 14 से 40 में लाभ हानि हुई है 0, 18 से काट लो, 18 में 144, 18 दूनी 36। ये हो गया 200/8, 25%। देखो थोड़ा और अगर एडवांस और सोचना था तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था। मान लो 14 से 40 रुपये की चीज़ है, 1800 में बेचना है, तो मैं इसे रेशो में तोड़ सकता था। यहीं की 0 काट लेता, 18 से कट जाता है 10 बार, 18 से कट जाता है 8 बार, फिर से काट लेता 2, 4 और 5। मतलब क्या आ गया रेशो, 4 रुपये की कोई चीज़ है, इसे 5 रुपये में बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, इस 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। रेशो की बात चल रही है क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तो काटा पीटी करनी थी हमने। तो इस 4 रुपये की चीज़ में 1 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, तो इस 4 रुपये पे 1 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, बट्टे 100, 25%। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो इसने बोला है कि 21 साइकिलों की जो कीमत है 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं जैसा इसने डिमांड की, मैं सवाल ने ऐसे लिख देता हूँ, 21 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस के। अब रेशो यहाँ पे कर लेते हैं संख्याओं को संख्या पर, यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा माइनस, वो सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य बराबर ये 20, ये 21 को इधर ले जाऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा 20/21, ठीक है। अब देखो इसने बोला है हाँ ठीक है, इसने बोला है कि अब देखो CP के सामने CP, SP के सामने SP, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य। अब कोई 20 रुपये की चीज़ है उसे 21 रुपये में बेच रहा है। अब भाई 20 रुपये की चीज़ है उसे 21 में बेच रहा है वो, तो उसे लाभ हो रहा है ना 1 रुपये का। कितने पे, 20 पे, तो 1/20 गुणा 100, तो ये आ गया 5%। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब रेशो समझ रहे होंगे। अभी खुद भी प्रैक्टिस के दौरान या पोज कर करके आप भी अपना इसको प्रैक्टिस करके देखो। अब देखो यहाँ पे इसने अंकित मूल्य दे दिया, MP दे दी इसने, तो मैं लिख लेता हूँ CP, SP, MP। ये कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ है 90% में बेची जाती है। ठीक है, मैं काटा पीटी कर लूँगा। 9/10 कब बेचा जाता है, 360 रुपये। मतलब क्या है, ये 9 रुपये की जो चीज़ है ये 360 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको 90 ही रहने देता हूँ। चलो काटा पीट नहीं करता, इसमें 4 गुणा कर दूँ, इसमें भी चाहे तो मतलब MP निकल के आ गया इतना। ये कह रहा है अगर छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता। मतलब क्या है कि अगर CP 100 है तो ये 125 है। अब यहाँ पे SP को मैं इग्नोर कर दूंगा। यहाँ भाई 25% का लाभ हो रहा है ना। अगर छूट, अब ये छूट दी नहीं गई तो MP मेरा निकल के आ गया इतना। तो 400 रुपये में कोई चीज़ बिक रही, तो इसका मतलब क्या है कि वो CP का 125% है। तो 125% की वैल्यू दे रखी, 100% की निकाल दो। या तो आप ऐसा करोगे जो दिया है नीचे, जो निकालना है ऊपर 400, 4, 5 से कट गया कितनी बार, 80 बार, तो 320 रुपये की आ गई। या मेरे इसको यहीं की काट लेता, 25 चौका 25 पंजे
4/5, 5 की वैल्यू दे रखी इसने 400 गुणा 80 हो रहा है, तो मैं यहाँ भी 80 गुणा कर लेता, 320। देखो पेपर में आपने सोचना कैसे है वो आपके खुद के प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी कैच कर पाते हो किस चीज़ को। अब देखो ये कह रहा है रेनू जो है उसने एक आर्टिकल ख़रीदा 1240 रुपये का और उसने 25% के लॉस पे उसे बेच दिया। फिर जो बेचने के बाद उसके बाद जो कीमत आई हाथ में, उससे फिर उसने एक दूसरा आर्टिकल ख़रीदा और उसे 40% के गेन पे बेच दिया, लाभ पे बेच दिया। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब देखो उसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ कि मान लो पहले उसने 1240 रुपये का एक आर्टिकल तो 3/4 मतलब 75% पे बेचा था उसने। तो ये आ गया, यहाँ से एक कीमत निकल के आएगी 4 एकम 4 930 रुपये। अब इस 930 रुपये यहाँ ये आ गई कहाँ की, यहाँ तक की बात हो गई। अब जो इस 930 रुपये यहाँ पे 930 आ गई। अब इस 930 रुपये से उसने एक और आर्टिकल ख़रीदा, उसको उसने 40% पे बेच दिया। देखो सबसे पहले उसके पास कितने पैसे थे, क्योंकि लास्ट में जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकलेगा वो इस पर निकलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बिज़नेस यहीं से शुरू किया था, इतने पैसों से उसने बिज़नेस शुरू किया था। अब ये कह रहा है इस 930 रुपये पे उसने क्या 40% मतलब 140% की वो बेच दी। मैं 0 काट दूंगा, काट लूँगा मैं, 14 थी 42, 14 में 126 और 4 130। अब देखो 1240 रुपये की चीज़ थी और 1302 रुपये में बेची उसने। आखिर में देखो, आखिर में बिज़नेस जो ख़त्म किया उसने, जब शाम तक उसने कोई बिज़नेस किया और उसमें 1240 रुपये लगा के उसने तोड़ मोड़ को कोई बिज़नेस शुरू किया, पहले डिस्काउंट दिया, फिर उसने प्रॉफिट किया या बढ़ा के कीमत बेची, तो आखिर में उसके पास इतने पैसे आए। तो कितने पैसे ज़्यादा आए, 62 रुपये ज़्यादा आए भाई। 1240 और 1302 में 62 का अंतर आ गया ना। अब जो लाभ हानि होगी इस पर होगी, वो ये हो गया 1240, निकाल दूंगा मैं से। 62 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। 20 से कितनी बार कट रहा है, 5%। ये लाभ है। एक तरीका तो ये था। अच्छा, एक तरीका इसका ये था कि मैं क्या करता, इस फॉर्मूले से कर सकता था इसको मैं। देखो यहाँ पे ये लॉस है तो x की वैल्यू -25, फिर उसने प्रॉफिट किया है +40, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है 25 गुणा 40/100, तो ये हो जाता 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से कटेगा 10 बार, तो ये माइनस का 10, तो ये आ गया, प्लस का 5 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में लाभ हुआ है उसे। मैं इस तरीके से भी कर सकता था इसे। आपके सोचने के ऊपर आप कैसे किसी सवाल को अप्रोच करते हो। अच्छा देखो, इसमें दिया है कि एक कॉस्ट प्राइस है कोई 2 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब CP1 प्लस CP2 2000 दिया है उसने। ये कह रहा है किसी एक को तो वो 12% पे प्रॉफिट पे बेचता है और एक को 12% लॉस पे बेचता है, और उसको ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट होता है यहाँ 1.2% का होता है, तो उसका CP बताना है किसका, जहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ था। मान लो टोटल दोनों कीमत कितनी 2000 है, मान लो जो प्रॉफिट हुआ उसकी कीमत x है, और जिसकी जो बची हुई कीमत कितनी हो जाएगी फिर 2000 माइनस x ही हो जाएगी ना भाई, दोनों को मिला के 2000 है, तो एक की अगर मैंने x मानी तो दूसरे की 2000 माइनस x हो गई। अच्छा, इस पर तो हुआ 12% का प्रॉफिट, इस पर हुआ 12% का लॉस, और ओवरऑल कितना हुआ उसे 1.2% का प्रॉफिट हुआ उसे। ये मैं पहले XY से करके दिखा रहा हूँ, फिर लास्ट में शॉर्ट ट्रिक से भी करके दिखा दूंगा आपको मैं इसमें। देखो 12% कितना हो गया प्रॉफिट हुआ है ना उसे, हाँ 12% का प्रॉफिट तो हो गया X पर, प्लस ये लॉस हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, 12% का इसे हो गया लॉस 2000 माइनस X पर, और इसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है 1.2% निकाल दूंगा मैं किसका, 2000 का। अब देखो 1.2% निकालना है मुझे 2000 का, 0 0 गया, 1 0 से पॉइंट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 24,
तो ओवरऑल इन्हें इसे 24 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ऊपर मैं जीरो को इसको ऐसे ही रख दूँगा, 12x/100 माइनस कितना हो जाएगा ये मैं इसको ऐसे ही रख दे रहा हूँ, इसको भी पूरा 12 दूनी 24,000 माइनस 12x/100 बराबर 24। मैं इसको अब नीचे देखो हर समान है तो ऊपर क्या है, जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, कि जो भी साइन है बीच में 12x माइनस 24,000 तो सॉरी ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। आगे करते हैं। जैसे मैंने सॉल्व किया इसे, तो मुझे पता है कि हर समान है तो जुड़ जाएगा। तो मैं करता हूँ 12x माइनस, मैं इसको कर लेता हूँ, ऊपर वाले सॉल्व करता हूँ 12x माइनस 24,000, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x/100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 इधर डिवाइड में तो गुणा हो जाएगा। तो 12 और 12 कितना 24x माइनस 24,000 बराबर 2400। इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा, 24x बराबर 2400 प्लस 24,000 जोड़ लूँगा ऐसे में, ये हो जाएगा 0 0 4 4 2 6, एक्स से काट लूँगा मैं, 24 से कम 24, 2 बचे फिर 24 1100। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1100। अब जिस पर लाभ पूछना था उसकी कीमत आ गई यहाँ से 1100 निकल के। एक तरीका तो यह था। अच्छा मैं इसमें एलिगेशंस भी लगा सकता था, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसमें एलिगेशन भी लगा सकता था। कैसे कि मुझे पता है कि एक को तो बेच रहा है वो 12% प्रॉफिट है, मतलब एक को तो बेच रहा है 112% पे, और एक को बेच रहा है वो लॉस में 12%, तो एक को बेच रहा है 88% पे। ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गया लॉस। अच्छा ओवरऑल उसको गेन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, कितना हो रहा है 1% का, मतलब 100% कोई चीज़ है, अगर उसको 1.2% का गेन हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितने बेच रहा है फाइनली वो, ओवरऑल इतने बेच रहा है वो। कर लूँगा एलिगेशन, कितना हो गया 12, ये हो गया 13.2, और मैं 111, ये हो गया 10.8। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा यहाँ से, 4 से काट लूँगा मैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 11 बार, ये कट रहा है 9 बार। अब ये आ गया 11:9। ये जो पैसा था इसका 11:9 में बटना था, तो इसको ओवरऑल इतना ट्रांजेक्शन मिलता। ये प्रॉफिट वाला है, ये लॉस वाला है। टोटल कितना है 20 है, 20 में से 11 प्रॉफिट वाला था 2000 में से, 0 0 कट जाती, 2 से कट जाता 100 बार, कितना आ जाता 1100। इसे 1100 रुपये लगाएगा, इस पे इस स्कीम पे 900 रुपये लगाएगा। ये एलिगेशन से आ जाता है इसे निकल के। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे तुम इसे। अब जैसे मेरी यहाँ पे क्या है, खाली सॉरी यहाँ पे 112 लिख दिया मैंने, ये 12% है, इसको 12% तो इसको -12% कंसिडर कर लेना। इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस ट्रांजेक्शन में लॉस हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया था। बाकी आप समझ गए होंगे सारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। देखो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में, इसमें तो बिल्कुल देसी तरीके से सोचो। इसमें बोला है इसने 22 किलोग्राम है, ये हो गया केजी, ये हो गया रुपये, 22 केजी है, रेट हो गया सॉरी, ये रुपये यहाँ पे आएंगे। 22 केजी है, 35 के हिसाब से लेके आया, तो कितने का आया है 770 का आ गया। और 13 केजी है, 30 के हिसाब से लाया तो 390 रुपये का।
और इस टोटल को उसने बोला है, इनको मिक्स किया और 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ बताओ। देखो ये कितना हो गया टोटल, 22 और 13 कितना हो गया, 35 किलोग्राम हो गया। 35 को इसने, देखो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 0 9 7 16 7 3 10 11 1160 रुपये इसने खर्च, इतने मतलब उसकी जेब से गए, जो जब खरीद के लाया। उसने 40 के हिसाब से बेच दिया, तो कितने का बेच दिया उसने, इतने का बेच दिया उसने, 1440 रुपये का। अब देखो 1160 रुपये की कोई चीज़ है, 1440 में बेच दी, ये सवाल बन गया। अब इसमें काटा पीटी करके आप निकाल लेना। इसमें देखो 1160 रुपये का उसने जेब से खर्च हुए थे, उसने कमाया कितना, 1440 में से घटा दूंगा इसको मैं 0, 4 में 6 गए तो 14 में 6 गए 8, या 3 में से 1 गए तो 2, ये परसेंटेज निकाल दूंगा, इसको मैं कर लूँगा काटा पीटी। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 70, 700 बट्टे 29, 29 दूनी 58, 12 0, देखो 30 चौका 120 होते हैं, तो समथिंग 24 के आसपास आ रहा है। ये मैं इसका उत्तर लगा दूंगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो आप भी ऐसी गलती ना करो, थोड़ा सा देख लेना। देखो 35 गुणा 40 कितना होगा, 1400। इसको मैं आगे करेक्शन कर देता हूँ। अब इसने बोला है कि 1160 रुपये की चीज़ है, 1400 में बेच रहा है वो, तो कितने रुपये कमा रहा है वो, 240 रुपये। कर लूँगा आटा पीटी में, 0 चला जाएगा, 4 से काट लूँगा मैं, 4 दूनी 29 बार, 4 से काट लूँगा 60 बार। अब देखो ये आ गया 600 बटे 29, 29 दूनी 58, 2 0, अब यहाँ 0 आ जाएगा, डॉट 30 सिक्के 180 होता है, तो 20 से तो ऊपर आ गया और 21 से कम हो गया। 20.5 होता तो ये मैं से 20 लिख देता, या 20.5 से कम, तो ये समथिंग 21 के आसपास हो जाएगा ये। बाकी कैलकुलेशन हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, तो आप भी ऐसी सिली मिस्टेक से बचना। ये मुझे थोड़ा सा क्या है, इसमें कुछ तरीका वरीका कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा जोड़ घटाव कर दो, जैसे पहले बुजुर्ग कहते थे, सीधे गुणा भाग कर दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में। ये कह रहा है एक आर्टिकल को कोई 10% कॉस्ट प्राइस से कम बेचता है। अच्छा देखो मैं लिख लूँगा CP/SP। मान लो कोई CP हो गया 100%, उसको बेच कितने में रहा है, 90% में वो। अब देखो इस लाइन को बाद में पढ़ना। ये कह रहा है, यहाँ से शुरू करो पढ़ना। ये कह रहा है वो 20% अधिक कमाता, तो 20% कमाएगा तो इस पर कमाएगा ना, तो 20% अधिक कमाता वो, 120%। कब कमाता वो अधिक, जब वो उसे 332 रुपये अधिक में बेचता। पहले इतने की बेच रहा था, अब वो 120% में बेच रहा है उसे। ये तो आ गई परसेंटेज की बात, और यहाँ पे आ गई रुपये की बात। यहाँ पे कुछ पैसे में बेच रहा होगा, अब कुछ पैसे में बेच रहा होगा, तो इसका जो अंतर दे रखा है उसने 332 रुपये दे रखा है। और परसेंटेज का अंतर कितना है, इस अंतर का, इस 30% की वैल्यू तो 332 हो गई। इसमें पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताओ इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सॉरी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये थी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। भाई 30% की वैल्यू दे रखी है उसने, 90 की निकालनी है। मैं 3 गुना कर दूंगा तब भी आ जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। जो दे रखा है नीचे, जो निकालना है ऊपर, 332 3 गुना, यह आ गया 996। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, CP/SP। ये कह रहा है 100% है, अगर वो 12% कम पे बेचता, पहली कंडीशन तो ये हो गई, 88% बेच रहा है। अगर वो उसको 24% अधिक में बेचता, भाई 24% लाभ तभी तो होगा जब वो 124% बेचेगा। उसके लिए क्या कह रहा है, अगर वो 162 रुपये अधिक में बेचता तो इतना लाभ होता उसे। देखो यहाँ रुपये की बात आ रही है, जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 162 रुपये का। अच्छा यहाँ परसेंटेज कितनी है,
36। सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा इसका 100% निकालना पड़ेगा मुझे पहले। देखो 36% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। 18 नंबर 162 होता है, 18 से काट दूंगा मैं, 18 2 बार, ये 9 बार, 2 से कट गया 50 बार। तो जो CP आ गई निकल के 450 आ गई। ये 100% की वैल्यू 450 है। इसने बोला अगर इस 450, अभी ये देखो CP ये है, SP ये है। अब यहाँ से सवाल शुरू करते हैं हम। 450 रुपये की चीज़ है कोई, अगर वो उसको 360 में बेचता है तो पहली बात ये बताओ, ये हानि होगी लाभ होगी? ये तो हानि होगी, साफ साफ दिख रहा है। कितने की हानि होगी? 90 रुपये की। अब जो लाभ हानि होती है वो CP पे होती है। 90 रुपये की हानि होगी CP पर, गुणा 100, 5, 20%। ये कह रहा है सुधा ने 20% हानि पर रेनू को एक वस्तु इतने में बेची। ठीक है, ये आ गई सुधा। सबसे पहले तो सुधा की CP निकालनी पड़ेगी मुझे। मैं सवाल में आगे क्या दिया है वो मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, हो सकता है मुझे सुधा की CP निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो कह रहा है सुधा ने इसको 576 में बेचा, लॉस पर इतने पे। ठीक है, रेनू ने इस पर 224 रुपये खर्च किए इसके ट्रांसपोर्टेशन पे, उसको लान ले जाने के लिए, और उसको रघु को बेच दिया कितने प्राइस पर? इतने पर कि एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा। अब देखो सुधा को 24% का प्रॉफिट देती, तो अब मुझे सुधा की CP निकालनी पड़ेगी। देखो सुधा की यहाँ पे 20% लॉस दिया तो 80% की वैल्यू दे रखी है। मुझे सुधा की यहाँ पे 100% से काम अगर नहीं भी निकालूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चलो मैं आपको समझाने के लिए निकाल देता हूँ। मुझे पता है सुधा की यहाँ पे 80% की वैल्यू दे रखी है उसने। इसने सुधा की 80% की वैल्यू दे रखी है इसने, 576। तो पहले मैं 100% निकाल लूँगा, तो काटा पीटी कर लूँगा मैं। 80 की दे रखी है इसने, 100 निकालनी है। 576, 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16। तो सुधा की जो CP आ गई वो आ गई 720। ठीक है, अब जो रेनू की CP है, देखो 576 रुपये में तो उसने खरीदी थी, 224 और अपनी जेब से खर्च हो गए, तो टोटल कितना खर्च हो गया उसका? 576 प्लस 224, 800। ये सुधा के लिए CP पड़ी है। अब सुधा को किस कीमत में बेचनी चाहिए कि रेनू को किस कीमत में बेचनी चाहिए कि सुधा के 24% के प्रॉफिट के बराबर उसको गेन हो? अब देखो खिचड़ी इसमें थोड़ी ज़्यादा पक गई है, लेकिन आप कैलकुलेशन को मैं लास्ट में ईजी करके भी समझा दूंगा। देखो सुधा की CP ये थी, अब मैं इस पर 24% का गेन करूं तो मैं इसको 124% बेचूं, इसको 0 0 जाएगा। इसमें दिया है कि रेनू को किस कीमत में बेचनी चाहिए कि सुधा के 24% के प्रॉफिट के बराबर उसे लाभ हो जाए। तो देखो या तो मैं इसका 24% निकाल लूँ या मैं इसका 124% निकाल दूं। तो मैं इसका 124% निकालता हूं। देखो 0 0 कट जाएगा, 72 में 124 गुणा हो जाएगी, तो 72 दूनी 144 दूनी 288, 8 हो गया, 28, 72 दूनी 44 और 28, 72, 172 हो गए, 2 आ गया, 17, 72 और 17 कितना हो गया? 89, बट ये हो गया 892.8 इसमें। अब देखो ये इसका कहने का मतलब ये, रेनू के जो CP थी 800 रुपये थी और उसको कितने में? 892.8, मतलब 92.8 रुपये कमाने हैं उसको। अब देखो 8 रुपये की चीज़ है, 92.8 उसको एक्स्ट्रा बेचनी है, तो कितने % हो जाएगी? 0 0 काट लूँगा मैं, 11 8 88, 4 पॉइंट ये हो गया 48, 11.6% प्रॉफिट पे। ये तो हो गया, लंबा तरीका हो गया इसका। अगर मैं इसको प्रैक्टिस करने के बाद अगर मैं एग्ज़ाम में अप्रोच करता तो मैं कैसे अप्रोच करता, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे दिया है इसने सुधा की, जो इसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया पहले। सुधा ने कोई आर्टिकल बेचा है रेनू को 80% पे, ठीक है।
उसके बाद उसके ये तो होगी किसकी, सुधा की। अभी सुधा के रिगार्डिंग बात चल रही है, तो सुधा को यहाँ पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 124%। मतलब ये 80% की वैल्यू इसने यहाँ दे रखी थी, मैं सीधे यहाँ से 124% की वैल्यू निकाल देता। ये सुधा के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं अभी। 80% की वैल्यू दे रखी है, 124 की निकाल देता मैं सीधा 576। तो निकल गया, 10 बार कट जाता, ये कट जाता 8 7 56, 72 बार ये हो जाता, फिर वही वैल्यू निकल के आ जाती 892.8 ये आ जाती निकल के। अब मैं यहाँ पे बात करता रेनू का जो सीपी कितना बैठेगा, 576 रुपये तो इसने यहाँ खरीदा था, 224 उसने सीपी का उस पर ट्रांसपोर्टेशन पर कर दिया। तो रेनू की जो सीपी बैठती 576 प्लस 224, ये बैठती 800। ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रेनू, मतलब रेनू 800 रुपये की चीज़ को इस सीपी पर, इस एसपी पर बेचना चाहती थी। तो जो 92 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था उसे 800 पर गुणा 100 कर देता मैं, सीधा काट देता, यह आता 11.6। ये मैं एग्ज़ाम में अप्रोच करता कब, जब मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती इस टॉपिक की, या मुझे इस थ्योरी को समझ एक बार में आ जाती, तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता। बाकी एग्ज़ाम में अप्रोच आप इस तरह से करें अगर प्रैक्टिस नहीं है या कोई क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आता है। देखो इसको क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हम करते हैं बिल्कुल देसी, कि ये कह रहा है कि 40 आइटम है 10 के हिसाब से, तो 40 आइटम है, ये हो गया आइटम, ये हो गया रेट और ये होगी कॉस्ट। 10 के हिसाब से 400 रुपये के, इसकी मतलब ये होगी सीपी, इसकी जेब खर्च हो गया ये कह रहा है। अभी मैं इस लाइन को छोड़ देता हूँ यहाँ तक। ये कह रहा है नेट प्रॉफिट 4% का होता है। अगर मतलब 400 रुपये की कोई चीज़ है, इस पर 4% का प्रॉफिट होगा, तो मैं इसको फाइनली कितने बेचूंगा, 416 में बेचूंगा मैं से। अच्छा 416 में कब बिकेगी ये कह रहा है कुछ पार्ट को तो 25% प्रॉफिट बेचता है, रिमेनिंग को कुछ पार्ट को 10% लॉस बेचता है। तो उसने लॉस वाला पूछा है, ठीक है। मैं देख लूँगा कि प्रॉफिट वाले तो आइटम हो गए एक्स, और जो लॉस वाले हो गए, सॉरी लॉस वाले ले लेता हूँ एक्स, तो प्रॉफिट वाले हो जाएंगे यहाँ से 40 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल 40 है। मैं कर लेता हूँ, जो इन एक्स को बेचता है वो कितने पे, 90% पे, 10% लॉस पे प्लस, और बाकियों को बेचता है 125% पे, 25% प्रॉफिट पे। लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन एक्चुअली इसमें एक चीज़ मिस कर गया। इसमें देखो रेट दे रखा है, इसमें 1 रुपये नहीं दे रखा है, इसमें रेट दे रखा है 10 रुपये। तो इस रेट में भी, क्योंकि टोटल तो जो आइटम हो जाएंगे उसमें अगर 10 की गुणा कर दूंगा तो जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होगा इस पर होगा वो, यहाँ पे भी मैं 10 की गुणा कर दूंगा, बराबर हो जाएगा 416। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हाँ ये हो गया 0 0 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो मैं काट लूँगा आराम से। ये हो गया 90x अब देखो मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं काटा है, उसका रीज़न मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे हर इनको समान करने के लिए मैं, क्या है मुझे आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसान रहेगी, तो इसलिए मैंने काटा पीटी नहीं करी। तो ये हो जाएगा 125x प्लस 500, 125 गुणा 4 500, 5000 हो गया बट्टे 10, 416। मैं इसको कर लूँगा, 125 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 15 215, 215x प्लस 5000। अब नीचे बटे 10 था तो यहाँ चला जाएगा बराबर में, करते हैं सॉल्व। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ये हो गया 90x, ये हो गया 125 गुणा 4, ये 5000 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसमें 25 से माइनस x की गुणा करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 125 आ जाएगा। ये करते हैं इसे, ऊपर आ जाएगा 5000 माइनस 35x। अब नीचे बटे 10 था तो इधर जाकर उसमें गुणा हो जाएगा। अब मैं ये इधर प्लस का है, इधर ले जाऊँगा माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊँगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35x बराबर 5000 माइनस 4160, घटा लूँगा मैं 0,
10 में 6 गए 4, 9 में से गया 8, 840। तो x बराबर कितना हो जाएगा 840 बट्टे 35, 7 से काट लूँगा 5, 120, 24, ये आ गया 24। दूसरा तरीका क्या है इसका कि मैं अभी एलिगेशन से करता हूँ उसको। देखो टोटल तो 40 आइटम है, उन 40 आइटम को बांटना है मुझे। किस रेशो में बांटूँ? देखो ये कह रहा है ही सेल्स ए पार्ट ऑफ 25% प्रॉफिट, तो इस पे से होता है 25% का प्रॉफिट हो गया और रिमेनिंग है 10% लॉस। लॉस पे भेज दिया इसने। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 4% का। कर लेता हूँ, 25 में 4 जाएगा तो कितना बचा 21। अब 4 में से मैं 10 को घटाऊंगा, जब 4 माइनस 10 करूँगा तो 10 ये प्लस का हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2:3। अब इस 40 को मैं, ये हो गया प्रॉफिट वाला, ये हो गया लॉस वाला, इस 40 को मैं 2:3 में काट लूँगा तो टोटल कितना 5 है। लॉस का निकालना है मुझे 40, तो ये आ गया 24, ये आ गया 24 और ये आ गया 16। ये एलिगेशन से हो जाता। बस इस एलिगेशन को लगाना कैसे है, यह आपने बहुत बारीकी से देख के चलना है कि ऐसे नहीं करना है कि 4 में से ये 10 में से 4 घटा दिए, यहाँ भी 25 में 4 घटा दिए, यहाँ भी 10 में से 4 घटा दिए, ऐसे नहीं करना है। देखो ये कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ इतना, शर्ट का इतना है और उसको एक आदमी ने 1200 रुपये में ख़रीदा। कब? जब उसको 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट मिले, 12% मिला, एक दूसरा कुछ और मिला। देखो इसको मैं 2 तरीके से करूँगा। जैसे 1800 रुपये कोई चीज़ है, पहले उसे 12% डिस्काउंट मिला तो उसका मतलब 88% पर ख़रीदा उसने। फिर उसको 100 माइनस एक्स, भाई देखो ये भी 100 माइनस 12 किया था ना मैंने, अपॉन 100। इसको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला है इसको, फाइनल इसमें इतनी बड़ी है वो। मैं कर लूँगा आटा पीटी। देखो 0 से 2 0 गई, लिख लूँगा मैं इसको 100 माइनस एक्स बराबर 1200 गुणा 100 बट्टे 88 गुणा 18। तो 8 से गया कि 6 से 3 बार, 6 से कट गया 200 बार, कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से कट गया 8 से कट रहा है, 8 से कट गया 11 बार, 8 से कट गया 25 बार, तो ऊपर हो गया 2500 बट्टे 33। अब मैं भाग देता हूँ इसमें, $2500 बट्टे 33, 33 सत्ते, देखो 7 या 21 और 7 21 231 हो गया, 9 1 0। फिर कितनी, देखो 33 गुणा अगर मैं 6 करूँगा तो मुझे पता है 198 हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 165। बच्चे कितने 25, पॉइंट लगा दूंगा, देखो 0। यहाँ पे भी 250 था, फिर वही रिपीट हो जाएगी 231 9 0, फिर 5 बार जाएगा 165 बार, फिर वही बचेगा, लास्ट में 7 आ जाएगा, तो 7 को मैं हटा दूंगा पॉइंट की जगह, इसको लगाने क्या कर देते हैं हम 75.76। अब देखो ये सब गुणा भाग की ये मैंने इसके लिए यहाँ तक लाने के लिए, ये हो गया 100 माइनस एक्स बराबर हो गया 75.76। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.24। अच्छा, इसको एक एग्ज़ाम में अगर आसानी से अप्रोच करना है तो इसकी प्रैक्टिस ये है। देखो मैं इस फॉर्मूले में अगर रख के देखता, मुझे पता है कि मेरी चीज़ जो है 1800 रुपये की थी और वो 1200 रुपये में बिक रही है, तो मैं रेशो काट लूँगा इसको। 3 की चीज़ 2 रुपये में बिक रही है, तो इसका मतलब कितना उसको छूट दे रहा है, वो 1 रुपये छूट दे रहा है किस पर 3 पे। इसका मतलब कुल मिला के 33% के समथिंग छूट आती। अब देखो एक छूट तो उसने 12% की दी है, एक उसने 20% की दी है, लास्ट में उसमें कुछ घटेगा तो 32%, तो यही हो गया, तो ये तो कम हो गया, ये तो हट गया। दूसरा मैं देखूंगा, देखो 22 को रख के देखूंगा मैं, 12 हो गया 22 हो गया, माइनस 12 गुणा 22, तो ये 32, ये 34 हो गया। अब 34 में से 34 में घटाऊंगा मैं इसे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 26, 2.64। इसमें से अगर 2.64 घटेगा तो 32, ये तो 33 से नीचे आ गया, तो 22 भी नहीं हुआ।
अब देखो ये 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शन में मैं अप्रोच कैसे करूँगा। मैं मान के चल रहा हूँ पहले मैं 25% लेता हूँ, 25.25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 ही लेता हूँ पहले। तो 12 हो जाएगा प्लस 25 माइनस 25 गुणा 12 बट्टे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 12 37 माइनस 4 तिया, ये आ गया 34। देखो ये ज़्यादा हो गया है 34 वाला, तो ये बचा, यही बचा। ये मैं मेरी ये खुद की थिंकिंग है कि मैं ऐसे अप्रोच कर सकता था। बाकी आप कैसे अप्रोच करते हैं तो आप अपना कोई और नया तरीका अगर लगा सकते हैं तो वो बेटर है फिर। अगला क्वेश्चन आ गया कि अनिल ने कोई 2 आइटम खरीदे। देखो ये तो आ गया आइटम, ये आ गया रुपये। ये अगर 8 रुपये में 6 चीज़ खरीदी उसने, ये आइटम हो गए 8 रुपये हो गए, और 12 रुपये में 10 की दर से बेच दी। देखो स्टार्टिंग में जब उसने ख़रीदा था तो एक कितने की पड़ी होगी, उसे 8/6 कर देता मैं, यहाँ 12/10 कर देता मैं, तो मुझे पता चल जाता है 4/3, तो मतलब 1.33 की हो जाती है, और ये 1.2। तो मुझे ये मोटा मोटी तो पता चलेगा कि उसने 1.3 की खरीदी थी और 1.2 बेच दी, तो लॉस हो गया उसे। लेकिन मुझे एक्चुअली क्या, मुझे तो प्रॉपर परसेंटेज और उसमें निकालना है सवाल को। मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मैं ये कह दूँ कि मैंने 10 आम खरीदे और 10 ही आम बेच दिए, कितने रुपए के बेचे, कितने, क्योंकि लाभ हानि तो रुपये में होगी, तो मैं क्या करता हूँ आइटम को बराबर कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें 5 गुणा कर दूँ, इसमें 3 गुणा कर दूँ, तो बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है 30 आइटम उसने 40 रुपये खरीदे, ये दो खरीदने वाली बात, और 30 आइटम उसने 36 रुपये के बेच दिए, ये आ गई है इक्वेशन। देखो उसने 40 रुपये का खरीदे, 36 का बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है ना उसे, तो 4 रुपये का लॉस हो रहा है उसे, कितने पे, 40 पे। परसेंटेज निकाल दूंगा तो काटा पीटी कर कितना आ गया, 10% का लॉस हुआ उसे। बाकी आप कैसे करते हो तो आप भी एक बार अपने तरीके से भी ट्राई करना, और ये तरीका भी देखना इसमें कैसा है। तो आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चंस जो थे मेरे पास, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं, तो ये प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कह सकते हो, या फिर अगर जिसको अच्छे से आता है उसके लिए ईजी हो सकता है, या हो सकता है जिसने शुरुआत करी तो उसके लिए शुरुआत से भी मैंने बहुत बेसिक से बताने की कोशिश की है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। धन्यवाद।